तेजा, जो खुद को साबित करने का इंतजार कर रहा है। मोहन रेड्डी एक बड़े केस में व्यस्त होते हैं, जिससे वो चंदू के केस के लिए समय नहीं निकाल पाते। तेजा को मौका दिखता है। वह सोचता है, क्यों न मैं खुद केस लड़कर दिखाऊं कि मैं भी कम नहीं। वह चुपचाप मोहन रेड्डी से बिना बताए केस पर काम शुरू कर देता है। उसकी चतुराई, दलीलें और तर्कों से केस में जान आ जाती है। वह झूठे आरोपों और नकली विक्टिम्स की पोल खोलता है और केस उसके पक्ष में आता दिखने लगता है। तभी आता है एक जबरदस्त मोड़। कोर्ट की सुनवाई के दौरान मांगा पति खुद एक वीडियो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करता है। उस वीडियो में दिखाया जाता है कि चंदू और जामली एक कमरे में जाते हैं और 16 मिनट तक अंदर बंद रहते हैं। ये देखकर कोर्ट सन्न रह जाता है और तेजा भी। तेजा को लगने लगता है कि चंदू और उसके परिवार ने उससे सच्चाई छुपाई है। उसका विश्वास टूट जाता है और वो निराश होकर अपने गांव चला जाता है। किसी का फोन नहीं उठाता, किसी से बात नहीं करता। जब मोहन रेड्डी को पता चलता है कि तेजा ही असली लड़ाई लड़ रहा था, तो वह खुद तेजा के गांव जाता है। वह तेजा को समझाता है कि सच्चाई को सामने लाना ही एक वकील का असली धर्म है। तेजा फिर से उठता है और इस बार दोगुनी तैयारी के साथ लौटता है। कोर्ट में जब मांगा पति वह वीडियो पेश करता है जिसमें चंदू और जामली 16 मिनट तक एक कमरे में साथ बंद दिखते हैं, तो सबका शक चंदू पर गहराता है। हर कोई मानने लगता है कि चंदू ने जामली के साथ कुछ गलत किया है। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई सिर्फ 2 लोग जानते हैं, चंदू और जामली। कोर्ट में तेजा अपील करता है कि चंदू का बयान ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया जाए। चंदू साहस के साथ कोर्ट में सच बोलता है। वो बताता है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और अब तेजा अदालत से जामली का बयान लेने की अपील करता है। मांगा पति घबरा जाता है। वह जामली को धमकाता है, डराता है और कहता है कि अगर वह सच बोलेगी तो उसके परिवार को नुकसान होगा। लेकिन जामली डरती नहीं। कोर्ट में गवाही के दौरान जामली सबके सामने सच्चाई रखती है। वह बताती है कि उस दिन जब नीचे शादी चल रही थी, हम ऊपर के कमरे में गए थे। वहां हमने कुछ गलत नहीं किया था। हमने शादी की थी बिना पंडित, बिना कोई रस्म, बस अपनी कल्पना में, जैसे बच्चे खेलते हैं। लेकिन ये कोई खेल नहीं था हमारे लिए। हमें लगा हम सच में एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। बस हम दोनों थे और हमारी इमेजिनेशन। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। तेजा ये साबित कर देता है कि यह कोई यौन अपराध नहीं था, बल्कि 2 नाबालिगों की मासूम समझ और भावना थी, जिसे जानबूझकर गलत रूप में पेश किया गया।